हेलो एवरीवन दोस्तों। तो अभी जस्ट मैं अपना SBI PO प्रीलिम्स का पेपर दे के आ रहा हूँ, जो मेरा आज पहले शिफ्ट में था 1 अगस्त 2026। यार पेपर तो ओवरऑल यार मुझे तो थोड़ा सा पेपर लेंदी लगा। अब यार मेरे कोई ख़ास अटेम्प्ट भी नहीं हुए, ठीक ठाक है। मतलब जैसा सोच के गया था मैं वैसा तो नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। तो यार क्या बोलूँ। इंग्लिश तो यार मेरे को 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, वो तो ऐसे भी चैलेंजिंग लग रहा था। और आज तो बिल्कुल ऐसे टाइम भाग रहा था कि जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। RC तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन। ये मैंने अभी अपनी जो जो मुझे क्वेश्चन याद थे उसके हिसाब से मैंने मेंशन किया है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। यार इंग्लिश में इंग्लिश का लेवल तो यार मुझे ठीक ठाक अच्छा अच्छा लेवल लग रहा था। ये नहीं बोल सकते कि इजी था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही, अपन मॉडरेट, इसको मॉडरेट लेवल पे ही अपन लेके चल सकते हैं। और इसमें 5 क्लोज टेस्ट आए थे, जिसमें आई थिंक वो क्लोज टेस्ट में जो डिस्कस किया जा रहा था वो था हम्म, ये अपना ग्रहों के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें नेपच्यून, प्लूटो, अर्थ, इन सब के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। उसमें 5 क्वेश्चन थे। तो यार 5 क्वेश्चन वो तो मैं कर लिया हूँ, लेकिन यार वो भी थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे। इतना इजी तो नहीं बोल सकते अपन उसको, कंफ्यूजिंग वर्ड लग रहे थे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग वो भी लग रहा था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, तो उससे 3 या 4 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन इसके थे, तो वो तो इजीली हो गए थे। आई थिंक 3 क्वेश्चन ही थे। और वर्ड स्वैप के स्टार्टिंग में ये थे क्वेश्चन, जैसे सेक्शन खुलता है तभी इसके 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो ये भी इजी लेवल का ही था, तो ये भी हो गया था। उसके बाद जस्ट आया था पीजे वाला सेक्शन। पीजे में यार मेरे को आई थिंक याद आ रहा है कि फर्स्ट शायद ई था मेरे हिसाब से। और उसके मैंने पूरा नहीं किया पीजे, इसमें एक ही किया है, बाकी मैं छोड़ दिया है। क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा टाइम टाइम टेकिंग भी लग रहा था। मैं क्या है, ग्रामर वाले पोर्शन पे और जो मिक्स वाले थे उधर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, तो मैं इसको छोड़ दिया था। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे एरर वाले थे वो क्वेश्चन किया। वर्ड यूजेस के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और हाँ, एक और था इसमें, फ्रेज रिप्लेसमेंट का था शायद, हाँ फ्रेज रिप्लेसमेंट का था। तो उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन थे जो लास्ट में थे। 4 क्वेश्चन आई थिंक थे फ्रेज रिप्लेसमेंट से। तो यार इंग्लिश में मेरे ज़्यादा तो नहीं, मेरे यार 29 अटेम्प्ट हुए हैं। और मॉक में तो यार मेरे एक्यूरेसी का थोड़ा सा इशू रहता था, तो जिसमें मैं आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते थे मैक्सिमम। तो अगर 29 हैं तो मैं इसको वही मान के चल रहा हूँ अपना कि 23 से 24 क्वेश्चन मेरे आई थिंक सही होंगे। और उसके बाद अपन आ जाते हैं क्वांट में। क्वांट भी यार ठीक है, क्वांट भी यार इजी नहीं था। अर्थमेटिक के क्वेश्चन में थोड़े से लेंदी लग रहे थे, आराम से तो नहीं उठ रहे थे क्वेश्चन। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी जिसके 3 क्वेश्चन थे। और एक टेबल डी आई थी। टेबल डी आई में आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ टेबल डी आई थी। इसमें ए से ई तक का डेटा दिया था और रेशो दिया था टेबल डी आई में। तो उसका मान निकालना था। उसके 6 क्वेश्चन थे आई थिंक। 6 में से एक क्वेश्चन लेंदी था, तो लेंदी वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। 5 क्वेश्चन इसके मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद एक टेबल चार्ट थी, और चार्ट का जो डेटा था उसको रेशो में दिया था। तो आई थिंक उसमें भी पर्स और बैग का था, जिसमें दिया था तो रेशो जो दिया था इसमें, तो रेशो था इसका आई थिंक पर्स प्लस बैग का। टेबल चार्ट में जो डेटा था उसमें पर्स और बैग का डिफरेंस दिया था, जो भी डिफरेंस था। और उसके बाद रेशो में पर्स प्लस बैग का रेशो दिया था, और एक साइड दिया था बैग बैग का रेशो। तो इससे डिफरेंस निकाल के इस डेटा के थ्रू इसका पूरा डेटा निकालना था। और उसके बाद कैसलेट डीआई के 5 क्वेश्चन थे, और 12 क्वेश्चन आई थिंक अर्थमेटिक से थे। अर्थमेटिक में मैं 3 ही क्वेश्चन कर पाया। डीआई तो मेरे से दोनों बन गई, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया। तो मैं क्वांट में भी मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं रहे हैं। क्वांट में मेरे 16 अटेम्प्ट थे।
3 क्वाड्रेटिक हो गए और दोनों DI से 10 नंबर हो गए और 3 अर्थमेटिक हो गए। तो 16 नंबर मेरे से क्वांट में 16 नंबर में कर पाया हूँ। उसके बाद यार रीजनिंग तो यार रीजनिंग में तो यार मैं एक पजल में इतना बुरी तरह स्टक हुआ कि फिर उसके बाद तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाया। शुरू में पेपर तो ठीक है, शुरू में तो पेपर मतलब सही उठा। फर्स्ट में ही मैंने क्या है ऑर्डर रैंकिंग वाला क्वेश्चन उठाया, 3 नंबर का था, तो ये भी बन गया है मेरे से। फ्लोर एंड फ्लैट वाला उठाया, ये भी बन गया मेरे से। उसके बाद मंथ वाला उठाया, ये भी बन गया मेरे से। उसके बाद फिर कैटेगराइजेशन वाला ये थोड़ा सा यार डिफ़िकल्ट था, तो इसको मैं छोड़ दिया था। ये डेजिग्नेशन वाला उठाया था मैं, ये कर लिया। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं था। इसमें एक जो लाइन दिया था ना, दो आई थिंक जो लाइन बीच में दी थी कि 2 ऊपर और नीचे से 2 अधिक और कम, इस वाली लाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो मैं इसमें थोड़ा सा फंसा था, लेकिन मैं इसको लास्ट में कर लिया था। फिर इसके बाद फिर मैं आया था कैटेगराइजेशन वाले में, जिसमें 3 शहर थे, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। ये 3 शहर थे और 11 लोग थे। तो जिसमें एक इसमें भी लाइन थी कि जो जे के साथ बैठता है उसमें एक अधिक, जो एल के साथ बैठता है उसमें एक कम। ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग थी, इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे। और वर्ड मिसलेनियस तो कुछ था ही नहीं यार, मतलब मिसलेनियस तो पूरा SBI PO, मतलब आप भूल ही जाओ कि SBI PO की रीजनिंग में मिसलेनियस नाम के क्वेश्चन अब दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। 2 क्वेश्चन थे, एक वो तो मैं देख ही नहीं पाया, उनको कौन कौन से शब्द थे वो तो मैं बता रहा हूँ, मैं देख ही नहीं पाया। और एक पजल कौन सी थी वो मेरे को याद नहीं आ रही है। आई थिंक आप लोगों को जिसको भी याद हो बताइए कौन सी पजल में छूट रही है मेरे से। और वर्ड पेयरिंग में और वर्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से शब्द थे ये भी बताइएगा। और आप लोग यार बताइएगा कैसा गया पेपर आप लोगों का। मेरे को तो यार पेपर मॉडरेट लगा, मतलब हार्ड भी नहीं बोल सकता, मॉडरेट था। मेरे अटेम्प्ट तो बहुत कम है यार। मेरे अटेम्प्ट टोटल कितने हो रहे हैं, 29 इंग्लिश में हैं और क्वांट में 16 नंबर हो गए और 18 इसमें रीजनिंग में है। टोटल 63 अटेम्प्ट हो रहे हैं, बहुत कम है यार। एक्यूरेसी थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ऐसे भी 63 तो बहुत कम है, तो कोई चांस ही, मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा गया और कितने अटेम्प्ट हैं आप लोगों के, और आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन कैसा लगा यार। ये 2 सेक्शन तो मेरे को बहुत हैवी लग रहे थे। इंग्लिश तो ऐसे भी क्या है 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करना था, तो ऑलरेडी मेरे को बहुत हैवी लग रहा था। और इंग्लिश में ही क्या है कि 40 क्वेश्चन था, तो वहीं से क्या है थोड़ा सा प्रेशर बन गया था। उसके बाद यहाँ आते आते यार बीच में अगर आप किसी भी मतलब क्वांट और रीजनिंग में किसी भी एक क्वेश्चन में अगर आप फंसते हो तो आदमी बुरी तरह से फंस जाता है। तो यार ये रहा मेरा ओवरऑल मतलब पेपर। यार मेरा तो क्या बोलूँ, ये पेपर भी मेरा बिगड़ गया है, मैं तो क्या बोलूँ कुछ बोला नहीं जा रहा अभी। ठीक है दोस्तों, तो यार अब ये पेपर तो मेरे को लग रहा है, मेरा तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हो पाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बाकी जो पेपर है उसको देखेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो चलो थैंक यू। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितने अटेम्प्ट हैं, और अभी जिन लोगों के हैं वो लोग थोड़ा सा यार मतलब मेंटली प्रिपेयर होके जाना, मतलब पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है यार, मतलब इजी तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट से भी ऊपर ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।